दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकतर धर्मों में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अपवित्र या अशुभ माना जाता है। आपने देखा होगा कि इन दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने या घर के पूजा घर में जाने की अनुमति नहीं होती। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि जब धार्मिक रूप से महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अशुभ और अपवित्र माना जाता है, तो फिर वे इस दौरान कोई व्रत क्यों रखती हैं? और क्या उन्हें उस व्रत का फल मिलता है? क्या ये शास्त्रों के अनुसार सही है? अगर हाँ, तो इसके पीछे क्या कारण है? आज के इस एपिसोड में हम महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दर्शकों, दैविक गुरु पर आपका स्वागत है। मित्रों, इन सवालों का जवाब देने से पहले आपको बता दें कि भागवत पुराण के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को एक प्रकार से ब्रह्महत्या के पाप का अंश सहना पड़ता है। कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र से किसी अपमानजनक बात के कारण उनके गुरु बृहस्पति नाराज हो गए और स्वर्ग लोक छोड़कर चले गए। जब इस बात की जानकारी असुरों को हुई तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा। इंद्रदेव को अपना सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी होगी। यदि वो प्रसन्न हो गया तो तुम्हें स्वर्ग लोक वापस मिल सकता है। ब्रह्मा जी की बात मानकर इंद्रदेव उस ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने लगे। लेकिन इंद्रदेव इस बात से अनजान थे कि उस ब्रह्मज्ञानी की माता असुर कुल से थी, जिसकी वजह से उसका झुकाव असुरों की ओर अधिक था। इसलिए वो हवन की सामग्री देवताओं की बजाय असुरों को अर्पित कर देता था। जब कुछ समय बाद इंद्रदेव को ये बात पता चली तो क्रोध में आकर उन्होंने उस ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी। बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने ब्रह्महत्या जैसा बड़ा पाप कर दिया है, तो वे भयभीत होकर एक फूल में छिपकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि इस ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें अपने पाप का कुछ अंश पेड़, भूमि, जल और स्त्री में बांटना होगा और बदले में उन्हें एक एक वरदान देना होगा। इसके बाद इंद्रदेव सबसे पहले पेड़ के पास गए और उससे अपने पाप का अंश लेने का अनुरोध किया। तब पेड़ ने पाप का 1/4 हिस्सा स्वीकार कर लिया। इसके बदले इंद्रदेव ने पेड़ को वरदान दिया कि मरने के बाद भी वो फिर से जीवित हो सकेगा। उसके बाद इंद्रदेव के विनती करने पर जल ने भी पाप का कुछ हिस्सा अपने ऊपर ले लिया। बदले में इंद्रदेव ने उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की। इसी तरह भूमि ने भी इंद्रदेव के पाप का कुछ अंश स्वीकार कर लिया। अंत में इंद्रदेव स्त्री के पास पहुंचे तो स्त्री ने बाकी बचा हुआ पाप का सारा अंश अपने ऊपर ले लिया। इसके बदले इंद्रदेव ने स्त्रियों को वरदान दिया कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं काम का आनंद अधिक ले पाएंगी, और ऐसा माना जाता है कि उसी पाप के प्रभाव के कारण महिलाओं को मासिक धर्म होता है। तो मित्रों, जैसा कि आपने कथा में देखा कि जब इंद्रदेव ब्रह्मा हत्या के पाप को झेल रहे थे तो उन्होंने फूल में छिपकर भगवान विष्णु की आराधना की थी। उस समय न तो उनके सामने विष्णु जी की कोई प्रतिमा थी और न ही वे किसी मंदिर में थे। यानी मासिक धर्म के दौरान अगर कोई स्त्री मंदिर चली जाती है या किसी देवता की प्रतिमा को छूती है तो उसे पाप का भागीदार माना जाता है, जिसकी सजा उसे इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इस दौरान महिलाएं मानसिक रूप से भगवान का स्मरण और आराधना कर सकती हैं, क्योंकि कई जगह ऐसा देखा जाता है कि जानकारी के अभाव में लोग मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करने से भी नहीं चूकते। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको मासिक धर्म से जुड़े इन सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।